Enchanté de leçon dit. Marie Morcartier. So ये होने वाला है आपकी Enchanté 2 का आखिरी लेसन एंड इफ आई मस्ट से सबसे आसान लेसन. तो चलो लेट्स गेट गोइंग. La compréhension. So des élèves sont à Strasbourg. So कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रासबुर्ग में हैं et font des entretiens. Font des entretiens मतलब they are interviewing people pour les cours de français, for their French course. Okay. So entretien 1, the first interview is being taken by Paul. Et Paul parle à une dame. So Paul is speaking to a woman. Bonjour madame, nous sommes les élèves du lycée Flaubert. So वो कह रहा है हाय मैम, हम lycée Flaubert यानी उसके स्कूल का नाम है, उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. nous faisons des entretiens, हम लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं लोगों के अपने फ्रेंच कोर्स के लिए. est-ce que vous aimez votre ville? So do you like your city मैम? So मैम कह रही है oui j'aime Strasbourg. Yes I love Strasbourg. Le centre-ville n'est pas très grand. So जो मेन सिटी का सेंट्रल एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है. On peut faire beaucoup de choses à pied, जिस वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें पैदल घूम के कर सकते हैं. इससे अब कौन डोला कॉम्पाइन जैसे कंट्री साइड में होती है ना, सब कुछ आसपास चीज़ें अवेलेबल होती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता. सो स्ट्रासबुर्ग कुछ ऐसी ही जगह है. सो पॉल कह रहा है merci madame, थैंक यू. सो दिस वाज एन इंटरव्यू, एक शॉर्ट इंटरव्यू जहाँ पर बच्चों को लोगों से पूछना है whether they like their city or not. Okay. Entretien 2, the second interview is being conducted by Gabriel. Gabriel interroge un monsieur. So Gabriel is going to ask some questions to a mister. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous aimez Strasbourg? So hi mister, क्या आपको स्ट्रासबुर्ग पसंद है? oui j'aime bien Strasbourg, मिस्टर कह रहा है कि मुझे तो स्ट्रासबुर्ग बहुत पसंद है. Et qu'est-ce que vous aimez à Strasbourg? मतलब क्या पसंद है आपको एग्जैक्टली स्ट्रासबुर्ग में? La cathédrale, les parcs. Moi, je vais souvent au parc de la ओरेंजरी. तो वो कह रहा है कि यहाँ के चर्चेज, यहाँ के पार्क्स, ओह मुझे स्ट्रासबुर्ग का ओरेंजरी पार्क तो सबसे ज़्यादा पसंद है भी काफ़ी सुंदर, मैंने भी देखा था गूगल पे. Est-ce que vous aimez votre quartier and do you like the area, the neighborhood where you live? Oui, j'habite en face de la cathédrale. तो मैं जहाँ रहता हूँ वहीं सामने एक कैथेड्रल है. Il y a beaucoup de touristes. वहाँ बहुत टूरिस्ट आते जाते हैं. मैं j'aime mon quartier, बट मुझे मेरा नेबरहुड पसंद है. तो गैब्रियल कह रहा है merci monsieur, थैंक यू सो मच सर. तो यहाँ हमने देखा बच्चों, दो बच्चे कैसे लोगों से पूछ रहे हैं whether they like their city or not, नंबर 1. नंबर 2, इस इंटरव्यू के प्रोसेस में हमने ये भी सीखा कि फ्रेंच में क्वेश्चंस कैसे पुट अप करते हैं. सो quelles sont les choses à apprendre? क्या क्या सीखने वाले हैं हम इस लेसन में? l'interrogation. सेकेंड, हम कुछ इरेगुलर वर्ब सीखेंगे, venir, vouloir और pouvoir. एंड थर्ड, हाउ टू डिस्क्राइब माय सिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन से क्वेश्चंस पिक किए. हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ कॉमन दिखी गई होगी आपको क्योंकि मैंने बोल्ड कर रखी है. तो अब सवाल ये आता है कि इस्क का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और इसके ज़रिए क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं. सो इस्क का यूज़ करना सबसे आसान तरीका होता है फ्रेंच में किसी से भी क्वेश्चन पूछने का. आप कोई भी स्टेटमेंट लो, उसके पीछे इस्क लगा दो, वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाती है. हाँ, अगर स्टेटमेंट की शुरुआत में वोवेल है, वहाँ क्यू या अपोस्ट्रोफ लगा दो. ये एक फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन है जिसका जवाब रिस्पोंडेंट्स वी या नो में देते हैं. सो अगर मैं किसी से पूछूं est-ce que 2 plus 2 égale 4, वो सिंपली बोल देगा वी. बट अगर मैं बोलूं est-ce que 2 plus 1 égale 4, कहेगा नो, c'est pas vrai, it's not true. All right, so let's look at some examples. So now I'll show you 2 pictures. You have to tell me est-ce que c'est un élève. Is it that, the literal translation of est-ce que is it that in this picture there's a child. So obviously आप कहोगे मैम लेफ्ट वाली पिक्चर में तो oui.
we sit on a left. But right वाली पिक्चर में no, ce n'est pas un élève. अब यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एक बॉक्स बनाया है आपको याद दिलाने के लिए, द रूल ऑफ नेगेशन. नेगेशन में अ युन दे वैसे तो चेंज हो जाते हैं इनटू डी, बट एत्र वर्ब है क्योंकि यहाँ पर, तो वो चेंज नहीं हुआ. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. सो आई शो यू अगेन टू पिक्चर्स. आपको बताना है एस्की ला पोर्टेबल. पिक्चर में जो इंसान है क्या उसके पास फोन है? So again on the left we see oui il a un portable. Yes, he is having a phone. But in the second one, no, il n'a pas de portable. Okay. So एग्जाम में क्वेश्चंस दो तरह से आते हैं बच्चों. पहला आपको कुछ फ्रेजेस दे देंगे और आपको बोलेंगे इन्हें एस का फॉर्म में कन्वर्ट करो. सो लेट्स से आपको टीचर ने एक सेंटेंस दे दिया il a un portable और बोला इसे क्वेश्चन में चेंज करो. तो आपको बस क्या करना है, पीछे एस का ऐड करके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है. ठीक है. बट ज्यादा कॉमन फॉर्म क्या है पेपर में आने का, वो है पिक्चर बेस्ड या इन जनरल आपसे क्वेश्चंस पुट अप करना. तो यहाँ मैंने 3 पिक्चर्स दी हैं और इन 3 पिक्चर्स के लिए 3 सवाल. ओके. सो आपको आंसर करना है दैट वेदर द पिक्चर मैचेस माय क्वेश्चन, वी और नो. ओके, गिव दिस अ ट्राई एंड जब हो जाए यहाँ से आंसर्स को मैच कर लीजिए. रिमेंबर, आप लोगों को फुल फ्रेजेस में ही आंसर लिखने हैं, सिर्फ वी या नो लिख के नहीं छोड़ना. ओके, चलिए एक टॉपिक कितनी जल्दी कर लिया. आप बढ़ते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स की तरफ एंड ये तीनों ही होने वाली है कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो पहले भी आते हैं हम, विच इज वनीर, जिसका मतलब है टू कम. वनीर की कॉन्जुगेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है वर्ब की कॉन्जुगेशन के टाइम. एंड वो स्पेलिंग नु वू के अलावा सारे सब्जेक्ट्स के साथ चेंज होगी. एज यू कैन सी, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, double N, okay, ils viennent. So again ये आपको याद करना पड़ेगा. And there are some other verbs like तनीर, दवनीर and उपतनीर जो इसी तरह से conjugate होती है फ्रेंच. ओके, नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब है बच्चों हमारी वुलवार. वुलवार मीन्स टू वांट. अगेन कंप्लीटली इरेगुलर कॉन्जुगेशन, लेकिन सिर्फ नो और वो के साथ बेस सेम रहता है, यानी स्पेलिंग सेम रहती है. je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, mais ils veulent. अगेन याद रखना पड़ेगा. एंड इसी से मिलती जुलती है हमारी तीसरी वर्ब pouvoir. सो je peux, tu peux, il peut, elle peut. अगेन नो और वो में स्पेलिंग सेम है. नो पूवो वो पूवे, स्पेलिंग सेम, मतलब जैसी वर्ब में रेडिकल है वैसा ही कॉन्जुगेशन. इल्स एल्स पर्व. ओके, सो ये थी हमारी 3 इरेगुलर वर्ब्स. इनको यूज करके जरा इस एक्सरसाइज को करने का करिए ट्राई. ठीक है, जैसे ही हो जाए यहाँ से आंसर्स अपने मैच कर लीजिएगा बच्चा. ऑल राइट, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि comment décrivons-nous notre ville? How do we describe our city? अब वो करने के लिए थोड़ी vocabulary सीखनी पड़ेगी, right? So dans ma ville il y a, so in my city there is a railway station which is called la gare. La gare. A post office which is la poste. La poste. L'hôpital which is hospital. L'hôpital. And finally we see a pharmacy which we call in French la pharmacie. La pharmacie. Okay? Then what do we have next? Cinema. Le cinéma. Le cinéma. And a church which is called l'église. L'église. Finally, we have le supermarché, the supermarket. Le supermarché.
मार्क करना भूल गई, सॉरी. Then we have a school which is called l'école. L'école. And then मेरे पीछे छुप रहा है वर्ड पेवमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं le trottoir. चलने का रास्ता, द फुटपाथ, le trottoir, द पेवमेंट. ओके. इसके अलावा कुछ और वोकैबुलरी भी पता होनी चाहिए, राइट? सो जस्ट रिपीट आफ्टर मी. Le marché, le marché, le jardin, le jardin, le monument, le monument, le théâtre, le théâtre, le cinéma, le cinéma, le restaurant, le restaurant, la rivière, la rivière, le centre-ville, le centre-ville, la rue, la rue et le quartier, le quartier. ओके बच्चों, चलिए अब इतनी सारी वोकैबुलरी सीख ली है तो ये भी सीख लेते हैं comment décrivez votre ville. अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, दिल्ली. 10 लाइंस मैंने लिखी हैं. आप अपने सिटी के हिसाब से उन लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हो. एग्जाम में टीचर लाइन बोले लाइंस लिख लो, पैराग्राफ बोले तो उन सारी लाइंस को इकट्ठा एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना. शुरुआत करते हैं avec ma ville, Delhi, my city, Delhi. So Delhi est la capitale de l'Inde. So ये तो हमें पता ही है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. Such in Belleville, it's a very beautiful city. बहुत खूबसूरत है ये शहर. Il y a beaucoup de beaux monuments, marchés, jardins et restaurants en Delhi. So दिल्ली में सब मिलेगा. Monuments अच्छे, markets अच्छी, gardens, restaurants, and there is a lot of variety. Monuments जैसे रेड फोर्ट, एक कुतुब मीनार, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ए ले मार्ché de सरोजनी, लाजपत एंड चांदनी चौक, वो बहुत बड़ी है. बहुत सारे लोग आते हैं. beaucoup de gens font du shopping. बहुत लोग शॉपिंग करते हैं. इसी तरह le jardin de Lodi et le village de Hoskas sont plus grands et jolis. So लोधी गार्डन और हॉस्कास विलेज बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत हैं. एंड la cuisine de Delhi, दिल्ली का खाना मजेदार. Et plus connu parce qu'il y a une grande variété. दिल्ली का खाना फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी वैरायटी. ओके. Il fait bon de la ville, il fait du vent aussi. मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है एंड विंडी भी कभी कभी. Les gens ici sont sympathiques. Les gens मतलब लोग यहाँ के. लोग बहुत ज़्यादा काइंड हैं. Et on peut visiter Delhi en métro, बस, train, voiture ou à pied. हम दिल्ली मेट्रो से घूम सकते हैं, बस से, ट्रेन से, कार से या फिर पैदल भी एक्सप्लोर किया जा सकता है मेरा शहर दिल्ली. सो आप ऑब्वियसली इन लाइंस को थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हो. इन लाइंस को चेंज करके अपने सिटी का पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो. सो इसी के साथ बच्चों खत्म हुआ हमारा लास्ट लेसन ऑफ enchanté de. आई होप इस पूरी प्लेलिस्ट में आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाई हूँ enchanté de के किसी भी ग्रामर टॉपिक को लेकर. एंड आई एम नाउ वेरी श्योर कि आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे. Bonne chance à tous, all the best to all. I hope to meet you now next year, जहाँ आप मेरी प्लेलिस्ट enchanté 3 से अपनी फ्रेंच की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. Au revoir.